आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 28 अगस्त और 28 अगस्त साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। मेरी तरफ से आप सभी को राखी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। ऐसा मेरा मानना है कि एक लड़की अपने पति के साथ इतना शायद सुरक्षित महसूस नहीं करती होगी जितना अपने भाई के साथ महसूस करती है। बहुत अच्छा संबंध भी मानते हैं। अलग अलग माइथोलॉजिकल स्टोरी है, पौराणिक कथाएं हैं इसके पीछे। कोई इसका कई अलग कारण मानते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई बहन ही एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधते हैं। इस दिन सैनिकों को राखी बांधी जाती है। किसी को भी राखी इस तरीके ऐसे पर्सन को एक रक्षा सूत्र धागा बांधा जाता है जिसकी हम रक्षा करना चाहते हैं। ये बात हम लोग इंद्र की कथा से समझते हैं ना। आप लोगों ने वो कहानी सुनी होगी ना कि इंद्र जब बेसिकली मतलब देवताओं और युद्ध जो असुरों के बीच में युद्ध हुआ था, तब देवराज इंद्र थे, वो बार बार हार रहे थे। इनकी पत्नी का नाम था इंद्राणी, सच्ची भी कहीं बोलते हैं उनको। तो उन्होंने एक धागा बांधा था उनकी कलाई पे, और जिस दिन बांधा था वो श्रावण महीने की पूर्णिमा ही थी। तो फिर कहते हैं वो जीत गए थे। और तभी भी आपने देखा होगा जब कभी कोई पंडित जी है या कोई भी आपके हाथ में मोली धागा बांधते हैं ना, एक मंत्र बोलते हैं, येन बदो बली राजा दानवेंद्रो महाबलय तेन तवाम भी बदनामी रक्षे माचल माचल। मतलब जिस रक्षा सूत्र से महाबली राजा बलि को बांधा गया था उसी से मैं तुम्हें बांधता हूँ, ये सदैव तुम्हारी रक्षा करे। ये मंत्र आपने बहुत बार सुना भी होगा शायद, और आपको मोस्ट प्रॉब्ली सबको याद होगा। एक कथा इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी वाली भी आती है। भगवान श्री कृष्ण की कहते हैं ना, जब उंगली कटी थी और खून बहने लगा था, द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ के और कृष्ण की उंगली पे बांधा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कहा था कि जब कभी भी कोई मुसीबत होगी तो मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा। तो फिर चीर हरण के समय आपको याद होगा ना कैसे रक्षा की थी। अब जिस समय ये बांधा था वो दिन भी कहते हैं श्रावण महीने का पूर्णिमा का ही था। एक यम और यमुना की कथा भी आती है। यमराज जो है वो अपनी बहन यमुना से कहते हैं बहुत प्यार करते थे और बहुत लंबे टाइम से घर आने के लिए बुला रही थी यमुना यम भगवान को। और एक दिन यमराज यमुना के घर गए थे, तब उन्होंने हेल्प उनको मतलब बहुत अच्छे तरीके से उनका तिलक किया था, भोजन कराया था, उनके हाथ पे धागा बांधा था। जिस दिन धागा बांधा था कहते हैं वो भी ये श्रावण महीना ही था। कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरी इसको अलग अलग महीना बताती है। खैर कथाएं हैं तो इसमें कोई फैक्ट्स ज़्यादा होता नहीं है, पर हाँ ये कहते हैं कि उस समय यमराज ने वरदान दिया था कि जो भी कुछ ऐसा कोई बहन करेगी तो उनकी रक्षा हमेशा होती रहेगी या उनको लंबी आयु मिलेगी, सुख समृद्धि मिलेगी। तो ऐसे कई सारी कथाएं हैं और उसके अनुसार ये एक लो क्लास त्यौहार भी हमारा चला है। हरियाणा जीके के अनुसार मैं अगर बात करता हूं तो तीज के त्यौहार को तीज क्या रक्षाबंधन के त्यौहार को हरियाणा के अंदर हम लोग ना सलोनी कहते हैं। ध्यान रखना आप लोग, सलोनी। ये क्वेश्चन HSSC का PYQ है, या कई जगह पे आपको इसको सलोमन लिखा भी मिल सकता है, सलोनी या सलोमन। तो रक्षाबंधन या सलोमन का त्यौहार है जो श्रावण महीने की पूर्णिमा को या सावन महीने की पूर्णिमा को मनाते हैं हम लोग। इसको राखी कह देते हैं, पोंची भी कह देते हैं। अच्छा, एक सवाल और भी बनता है कि हरियाणा के अंदर रक्षाबंधन का उत्सव जो मेले होते हैं वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। 2 जगह में सेलिब्रेशन होता है मेनली, जो एग्जाम के अनुसार आपको याद रखना है। एक तो सोनीपत के अंदर जो सेलिब्रेशन होता है ना, सॉरी क्या लिखा है ये सोनीपत लिखना चाहिए, सोनीपत में जो सेलिब्रेशन होता है वो बेसिकली इसमें डांस, कुश्ती या थोड़े कंपटीशन टाइप की चीज़ें ज़्यादा होती है रक्षाबंधन के दिन। और एक हरियाणा के अंदर पलवल जिला है, पलवल के अंदर भी होता है ये सेलिब्रेशन। पलवल के अंदर पंचवटी है, पंचवटी के अंदर ये सेलिब्रेशन होता है। और पलवल में इसके अलावा और भी होता है। ये पलवल के अंदर एक औरंगाबाद जगह है, वहाँ पे भी सेलिब्रेशन होता है इसका। इसके अलावा खाम्बी है, खाम्बी जो है ना, खाम्बी में भी बहुत अच्छे से धूमधाम से देवताओं की झांकियाँ वगैरह भी निकाली जाती है रक्षाबंधन के अवसर पर। तो ये आप लोगों को एग्जाम के ओरिएंटेड याद रखना है, राइट। अच्छा, आज राखी का त्यौहार है तो मेरी तरफ से बहनों को और भाइयों को सभी के लिए ही, आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप लोग स्टार IQ एप्लीकेशन पे द्रोणाचार्य बैच या टॉपर बैच दोनों लेते हैं तो उस पर RAKHI राखी 50 ये कोड लगा लेना आप लोग, ठीक है ना। आज के लिए वैलिड है आपका ये RAKHI राखी 50। द्रोणाचार्य बैच है CET मेंस के लिए है, और हरियाणा टॉपर बैच है, हरियाणा GK प्लस साइंस दोनों का ही कॉम्बो है इसमें। ओके आगे बढ़ता हूँ। अगला सवाल आपके लिए है आज
का करंट अफेयर पढ़ाऊं उससे पहले कल की क्लास में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका ठीक जवाब रहेगा 14 अगस्त को ये सेलिब्रेशन होता है आपका हर साल। FIH महिला हॉकी विश्व कप 2026 में जर्मनी को 3-1 से हरा के भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने इसमें 5वां स्थान प्राप्त किया है। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने जर्मनी को 3-1 से हराया है और इस प्रतियोगिता में भारत का 5वां स्थान आया है। भारतीय टीम का अब तक का वैसे ये सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। इसमें एक स्टार फॉरवर्ड हरियाणा की खिलाड़ी है नवनीत कौर, लगातार 2 गोल किए इन्होंने। एक हरियाणा की खिलाड़ी सविता पूनिया है, इन्होंने जर्मनी के 2 गोल रोक के जीत में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। सविता पूनिया को आप अच्छे से जानते हो, हरियाणा के सिरसा जिले की रहने वाली है। इनको ग्रेट वॉल भी कहा जाता है। इनको उन्होंने टीम की उप कप्तान, वरिष्ठ खिलाड़ी और गोलकीपर के रूप में भूमिका निभाई है। और इसके अलावा जो है ना, आपको याद रखना भारतीय हॉकी टीम के कप्तान का नाम है सलीमा टेटे, ये भी याद रखना आप लोग। अच्छा, सविता पूनिया का एक क्वेश्चन आपको ये भी याद होगा, ये सिरसा जोधका की तो है ही। इनको साल 2026 का पद्म श्री भी तो मिला है, वो भी तो आपको याद रखना है। पद्म श्री मिला है साल 2026 का। और आप लोग क्या याद कर सकते हैं सविता पूनिया के अलावा? तो सविता पूनिया के अलावा आप ये याद कर सकते हैं कि एक और भी पर्सन जो है ना, उनको भी मिला है पद्म श्री, जिनका नाम क्या है सर? इनका नाम है खेमराज सुंदरियाल। और खेमराज सुंदरियाल जो है ना, कहाँ के रहने वाले? ये रहने वाले हरियाणा के पानीपत के। वैसे तो मूल रूप से उत्तराखंड के, लेकिन हाँ, पानीपत इनकी कर्म भूमि रही है, तो हरियाणा जी के में इनको काउंट किया है। खेमराज सुंदरियाल को जो ना कला के क्षेत्र में मिला है। इनको कौन से फील्ड में मिला है? इनको मिला है स्पोर्ट्स के फील्ड में मिला है। तो दोनों पॉइंट्स आप लोगों को जरूर याद कर लेना है। सविता पूनिया के क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। गांव का नाम मैंने क्या बताया था आपको? गांव का नाम बताया था मैंने आपको, जोध का बताया था। आपको याद है साल 2020 का जो ओलंपिक था, टोक्यो ओलंपिक, हालांकि वो कोविड की वजह से हुआ था 2021 के अंदर, उसमें भारतीय महिला हॉकी टीम है ना, इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। बहुत अच्छा इन द सेंस ये 4th पोजीशन पे आई थी ओलंपिक में, और उस समय इनको 50 लाख रुपए दिए गए थे 4th पोजीशन पे आने की वजह से। एक हॉकी की खिलाड़ी और भी बहुत प्रसिद्ध है, जिनको सिलेक्टर टीम में अनाउंस किया है अभी, उनका नाम आपको याद है ना, मैंने पढ़ाया था आपको, रानी रामपाल। ठीक है, रानी रामपाल जो है ना, उनका नाम भी आप याद करिएगा। और ये कहाँ की रहने वाली है सर? ये रहने वाली हरियाणा के अंदर है, शाहाबाद की है। शाहाबाद को वैसे हरियाणा के अंदर हम लोग क्या कहते हैं? शाहाबाद को हरियाणा में हॉकी का गढ़ ही कहा करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हॉकी से संबंधित ये चीज़ें तो एटलीस्ट आप लोगों को याद रहनी ही चाहिए। खैर, आगे जाता हूँ। अगला सवाल आपके पास में क्या रहने वाला है सर? अच्छा, एक चीज़ और, एक पेपर में क्वेश्चन पूछा था, जो सविता पूनिया है ना, इनका जन्म कब हुआ है? इनका जन्म हुआ है 1990 के अंदर जन्म हुआ है आपका, 11 जुलाई 1990 को इनका जन्म हुआ है आपका। ठीक है, और इनकी ट्रेनिंग अकादमी भी आपको याद कर लेना। इनकी ट्रेनिंग अकादमी है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई अकेडमी है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई कहाँ पे? हिसार में। हिसार वाली अकेडमी में इन्होंने जो है ना वो ट्रेनिंग ली है। और एक बात और याद रखना कि इन्होंने फरवरी 2025 की बात है, फरवरी 2025 के अंदर 300 इंटरनेशनल मैच कंप्लीट कर लिए हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना। वंदना कटारिया के बाद में ये दूसरी भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी बनी है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक और ना, बर्मिंघम का कॉमनवेल्थ हुआ था साल 2022 का। उस कॉमनवेल्थ गेम में भी कांस्य पदक जीता था टीम ने, और उस टीम का हिस्सा भी ये थी। इनको भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार भी दे रखा है। वैसे 2018 में इनको मिला था, अर्जुन अवार्ड मिला था। हो सकता है ये भी सवाल आप लोगों से पूछ लिया जाए कि अर्जुन अवार्ड इनको कब मिला है, तो 2018 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला है। इवन इनको जो ये FIH की बात मैं कर रहा हूँ ना, FIH, ये गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड इनको लगातार 3 बार मिला था। जैसे 2020-21 का जो साल था, एक बार इसके लिए, इसके अलावा 2021-22 के लिए भी इनको, इसके अलावा 2022-23 के लिए भी इनको, तो लगातार 3 बार इनको FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया था। सो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कप्तानी भी की हुई है साल 2023 और 24 के टाइम पीरियड में इन्होंने कप्तानी की थी, और इनके चलते हुए इंडिया ने एशियन कप्स जो हुआ था ना, एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी बोलते हैं उसको हम लोग, उसके अंदर गोल्ड मेडल जीत चुके हैं ये। तो ऐसे कई सारी उपलब्धियां हैं वैसे इनकी।
हरियाणा की नई औद्योगिक नीति के तहत अगले 5 सालों में कितने निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो लगभग 5 लाख करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अभी हाल ही में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की है और बैठक में नई औद्योगिक नीति, निवेश और विकास परियोजनाओं पर चर्चा हुई है। नई औद्योगिक नीति के साथ 9 सेक्टरल पॉलिसी है वो भी जारी की गई है। अगले 5 सालों में 5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य है। नीति लॉन्च होने के दिन ही लगभग 1.10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है। 25,000 करोड़ की परियोजनाओं को धरातल पर उतार चुकी है सरकार। 4,500 करोड़ के MOU साइन हुए हैं जापान की यात्रा के दौरान, और जापान से जुड़े MOU में लगभग 2,500 करोड़ की परियोजनाएं ग्राउंड लेवल पे आ चुकी है। अभी हाल ही में मुंबई वाली बैठक भी मैंने आपको पढ़ाई थी, जिसमें हरियाणा जो ना लगभग 66,000 करोड़ के MOU साइन किए हैं ये। और नांगल चौधरी लॉजिस्टिक हब के बारे में भी जिक्र किया है। इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक हब हरियाणा के नांगल चौधरी नारनौल में बनाया जाएगा। इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक हब का पहला चरण जो है ना वो बन के लगभग तैयार हो चुका है, जो कि इसकी जानकारी 27 अगस्त साल 2026 से शुरू हुए हरियाणा विधानसभा सेशन की जानकारी भी प्रधानमंत्री को दी थी, और इसकी जानकारी यहाँ पे आई थी कि पहला चरण इसका बनकर तैयार हो गया है। हरियाणा सरकार साल 2024 और 25 के कितने शिक्षकों को स्टेट टीचर अवार्ड देने का निर्णय लिया है? तो टोटल 78 टीचर्स को जो ना सम्मानित किया जाएगा। 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस सेलिब्रेट किया करते हैं। हरियाणा के अंदर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव का नाम है विजय सिंह दहिया। 78 शिक्षकों को स्टेट टीचर अवार्ड दिया जाएगा। 2024 के 40 टीचर हैं और 2025 के 38 टीचर इसमें शामिल हैं। 1 लाख रुपए की नगद इनाम मिलेगा, एक इनको सिल्वर मेडल मिलेगा, प्रशंसा पत्र मिलेगा, और इनको 2 अग्रिम वेतन वृद्धियां, एडवांस इंक्रीमेंट मिल जाएगा। 2 एडवांस इंक्रीमेंट, जैसे मान लो 1 इंक्रीमेंट होना था, 1 इंक्रीमेंट मान लो कुछ सालों के बाद होना था, तो ये 2 इंक्रीमेंट एक साथ ही मिल जाएंगे इनको पहले ही। ये बड़ा अच्छा होता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जो रहते हैं, और स्पेशली कोई टीचर्स हैं या कोई भी पोस्ट पे होते हैं तो उनके लिए तो ये बड़ा इनाम है। आप कहीं ये ना सोचें कि ये तो सिर्फ 1 लाख मिलेगा, स्टेट लेवल के इतने अच्छा काम किया, तो नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। दोनों सेशंस को मिला के पानीपत से सबसे ज़्यादा 13 टीचर हैं। पानीपत से साल 2024 के 6 और 25 में 60 टीचर सिलेक्ट हुए हैं। सभी शिक्षकों को राज्यपाल और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ही सम्मानित किया जाएगा। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं, जैसे 2024 के 40 हैं और 2025 के जो ना 38 हैं। ये आपको लिस्ट भी दे रखी है मैंने। हिसार में प्रस्तावित 0 कार्बन ग्रीन इंडस्ट्रियल कैंपस कितने एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा? तो ये टोटल 300 एकड़ जमीन पे विकसित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। हिसार में ग्रीन इंडस्ट्रियल कैंपस है वो विकसित किया जाएगा, और इसमें कैंपस जो है ना ये 300 एकड़ ज़मीन पे होगा। इसके लिए हिसार सरकार, हरियाणा सरकार और जो अवाडा ग्रुप है इसके बीच में MOU हुआ है। ये कैंपस है एक्चुअली, इसमें 0 कार्बन ग्रीन इंडस्ट्रियल कैंपस के रूप में इसको डेवलप करेंगे। 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। 5,000 से ज़्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कम लागत वाली और 24 घंटे उपलब्ध होने वाली नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ से मिलेगी। कार्बन एमिशन जो है ना 0 ही होगा। कार्बन इंटेंसिटी को कम करना भी इसका टारगेट है। तो मेन फोकस ये है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करेंगे। ग्रीन इंडस्ट्रियल कैंपस का मतलब यही है। ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग होगी, सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी या बाकी दूसरे सोर्सेस है उस पर हम लोग काम करेंगे। और जो हमारा मॉडर्न इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, यूटिलिटी और बाकी ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे मिल पाएंगे। इसके अलावा एक बात आपको और याद रखनी है, हरियाणा राज्य सरकार की औद्योगिक नीति के चलते हुए प्रोत्साहन पैकेज, भूमि, बुनियादी ढांचे और यूटिलिटी सुविधा तो ठीक है, और बाकी देश जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम और दक्षिण कोरिया के इन्वेस्टर्स के साथ में भी हरियाणा कोशिश कर रहे हैं संपर्क मिले। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के रूप विकसित किया जाएगा कैंपस को। यहाँ पे अवाडा ग्रुप के चेयरमैन का नाम है जितेंद्र सिंह है, ये भी आप याद कर सकते हैं। हरियाणा में कितनी मिनी आंगनवाड़ी केंद्र को मुख्य आंगनवाड़ी केंद्र में अपग्रेड किया जाएगा? तो टोटल 155 केंद्र को अपग्रेड किया जाएगा मिनी आंगनवाड़ी केंद्र को मुख्य आंगनवाड़ी केंद्र में। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का भत्ता लगभग 3,500 से बढ़ा के 4,500 कर दिया है। नई आंगनवाड़ी सहायिका को 2,250 रुपये हर महीने मानदेय मिलेगा। लाभार्थियों को साल में 300 दिनों तक पूरक पोषण उपलब्ध भी करवाया जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्र में संचालन का खर्च 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार वहन करेगी। केंद्र के संचालन पर तकरीबन 69.36 लाख खर्च किए जाएंगे।
तो इनका मेन यही है कि बच्चों में पोषण में सुधार पे विशेष फोकस करना है और आंगनवाड़ी सेवाओं को मजबूत करना है ताकि बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशंस वाली चीज़ें हैं या मेडिसिन्स है वो मिल पाए। हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई महिला समर्थ संस्कार पुरस्कार योजना के तहत प्रति वर्ष कितने पुरस्कार दिए जाएंगे? हर साल 25 अवार्ड दिए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और महिला अनुकूल कार्यस्थल को बढ़ावा देने के लिए, जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ पे महिलाओं की संख्या थोड़ी ज़्यादा हो और उनके लिए सेफ भी हो, इसके लिए महिला समर्थ संस्कार पुरस्कार योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत लगभग 5 अलग अलग श्रेणियों में कुल 25 पुरस्कार दिए जाएंगे और 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक का नगद इनाम और इनको प्रशस्ति पत्र है वो भी दिए जाएंगे। तो ये तो है ही है आपका। इसके अलावा जो है ना आपके पास में टोटल पुरस्कारों की राशि तो है 23.75 लाख है। और हरियाणा में महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक का नाम डॉक्टर प्रियंका सोनी है और हरियाणा में महिला एवं बाल विकास मंत्री का नाम श्रुति चौधरी है, ध्यान रखना आप लोग। हरियाणा सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सी नई स्वास्थ्य पहल की शुरुआत की है? गर्भवती महिलाओं के लिए मुस्कान से मातृत्व एक पहल है, इसकी शुरुआत की है और आरती सिंह राव हरियाणा में स्वास्थ्य मंत्री है। इसके चलते हुए सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिलाओं को फ्री में ओरल हेल्थ स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी है। इस पहल का उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान दांत और मसूड़ों की समस्याओं की समय पर पहचान करना और माँ और नवजात शिशु को स्वास्थ्य को बेहतर करना है। ये फ्री में ओरल हेल्थ स्क्रीनिंग होगी हर महीने की 9 तारीख को, 10 तारीख को और 23 तारीख को होगा और महीने का लास्ट कोई भी वर्किंग डे होगा उस दिन भी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान और पीएम जो ऐसे है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के चलते इसको लागू किया गया है, क्योंकि आपको पता है ना जब प्रेग्नेंट कोई वुमेन होती है ना उस दौरान उसके दांत और मसूड़ों में सड़न होना आम बात है। ये दांत खराब हो जाते हैं, मसूड़ों की बीमारी होती है या दांतों की सड़न, और कारण है क्योंकि जब प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो हार्मोन के चेंजेस बहुत सारे होते हैं। बच्चे को जन्म देना कोई आसान बात नहीं है, इसलिए अपनी माँ की कदर बहुत किया करें और किसी भी महिला की कदर है आप और ज़्यादा किया करें। वैसे तो हर इंसान की कदर करनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, आप हर इंसान की तारीफ करें, हर इंसान की कदर करें, किसी के लिए भी कोई ख़राब शब्द तो बोले ही ना आप, वो तो ठीक है, लेकिन महिलाओं की तारीफ या महिलाओं की आप लोग इज्जत क्यों करें, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि बच्चे को जन्म देना है और जब किसी बच्चे को जन्म दिया जाता है ना तो कहते हैं कि सामान्य शरीर में 9 डेसिबल तक दर्द सहने की क्षमता होती है। भाई 8, 9, 10 हड्डियाँ एक साथ तोड़ दी जाए इंसान की मौत हो जाएगी। और कहते हैं जब एक बच्चे का जन्म होता है तो ये 20 से ज़्यादा डेसिबल का दर्द होता है। सोचो आप 20 से 25 हड्डियाँ एक साथ तोड़ो, इतना दर्द होगा, फिर भी वो बच्चे को जन्म देती है। तो सहनशीलता बहुत ही ज़्यादा होती है, मतलब दुगनी से भी ज़्यादा है। वो बात अलग है कि हमारे एक समाज ने बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी नहीं है, तो एक सोच इस प्रकार की बनी है रूढ़िवादी टाइप की या बहुत सारी चीज़ों की, या जोक्स भी बने हैं तो विडंबना है कि ज़्यादा इन पे बने हैं। ठीक है, हंसने की बात है, पर पुरुषों पे तो बनाए जा ही सकते थे, ऐसी कोई खास बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ये सोशल फैब्रिक खराब करता है। सोशल फैब्रिक एक वर्ड है, जानते हो ना आप लोग, इसका मतलब समाज में एक गलत प्रभाव जाता है ये। तो खैर जो बीता सो बीता, पर आगे आने वाला ज़माना या जो अब है वो आप लोग कदर करें, ठीक है, ध्यान रखें इस बारे में। सो ये तो पॉइंट आपके लिए हुआ ही है। एक बात और याद रखना, हरियाणा में स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा के मिशन डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर RS ढिल्लो है, याद रखना आप लोग। आज का सेशन इतना ही है और आप लोगों के लिए एक सवाल है होमवर्क का, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं इनके बारे में बताना। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो द्रोणाचार्य बैच जो CT मेंस के लिए और हरियाणा स्क्रीनिंग एग्जाम की तैयारी भी आप कर रहे हो तो उसके लिए अंदर आपका रोड सेफ्टी, EVS है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये सब आपके सब्जेक्ट है, कंप्यूटर, एडवांस कंप्यूटर, हरियाणा जी के करंट अफेयर सब मिलेगा आपको उसमें। आप कोड लगा लेना RAKHI राखी 50, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना, सभी को राधे राधे।